बाकायदा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह ये मेरी तरफ से मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा। और फरमाया व तक़ब्बल मिन आली मुहम्मदिन, फरमाया मेरी आल की तरफ से भी कबूल फरमा। व तक़ब्बल मिन उम्मती मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह ये जो कुर्बानी है उम्मत मोहम्मदी की तरफ से भी कबूल फरमा। तो इस हदीस के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी कुर्बानी की, अपनी आले बैत की तरफ से भी कुर्बानी की और अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी की। तो नाज़रीन, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि दूसरों के लिए कुर्बानी करना, सबसे पहले अपनी कुर्बानी फिर दूसरों के लिए करें। और उम्मती अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करता है तो ये बड़े एजाज़ की बात है, खुशबख्ती की बात है और करना भी चाहिए। जब हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को याद रखा है कुर्बानी में, तो उम्मत को भी चाहिए कि वो कुर्बानी का फरीज़ा जो है अदा करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए भी कुर्बानी करे, आपके नाम पर भी। लेकिन वही सूरत इसमें भी होगी, पहले अपनी कुर्बानियाँ अदा करे, उसके बाद बाकी अपने वालिदैन की तरफ से, अपने आबा-ओ-अजदाद की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से वो कुर्बानी कर सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ साथ आगे मैं बढ़ रहा हूँ। कुछ कुर्बानी के आम मसाइल हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। तो कुर्बानी के मसाइल के हवाला से ये बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी के सबसे पहले जानवर की उम्र आ जाती है कि कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, ना ज़िबा करो मगर मुसिन्ना ज़िबा करो। मुसिन्ना क्या है? मुसिन्ना को बाकायदा मुहद्दिसीन ने यह बताया है कि मुसिन्ना ये है कि बकरा, छतरा, दुम्बा जो है उसकी 1 साल उम्र होगी, गाय, भैंस और बैल उसकी 2 साल उम्र होगी और ऊँट की 5 साल मुकम्मल उम्र होगी। ये है जानवरों की उम्रों की तादाद जो है, इस तरतीब से आप देखेंगे। और यहाँ पे जो आम बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अक्सर यूँ हो जाता है कि लोग कहते हैं जी 6 माह का बकरा भी लग जाता है कुर्बानी पे। अकॉर्डिंग द हदीस नबवी, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, ना ज़िबा करो तुम मुसिन्ना इल्ला अन युसिरा अलैकुम, मगर ये जो तुम पे कोई तंगी आ गई है या ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि 1 साल का छतरा नहीं मिल रहा, तो फरमाया उस सूरत में क्या फरमाया कि जज़ाता मिनद्दान, फिर वो दुम्बा करेगा, जो चकली वाला जिसे हम दुम्बा कहते हैं वो जानवर करेगा। वो भी 6 माह का उस सूरत में होगा कि 6 माह का हो लेकिन दूर से देखने में वो 1 साल का लग रहा हो, तो फिर वो कुर्बानी उसकी हो सकती है। अदरवाइज़ इसके अलावा 6 माह का जो बकरा है या छतरा है वो कुर्बानी पे नहीं लग सकता। तो ज़रूरी है कि उम्रों की जो तादाद है उम्र जानवरों की पूरी होनी चाहिए, उसमें कोई नक्स ना हो, उसमें कोई ऐब ना हो। हज़रत पाक ने फरमाया खूबसूरत जो जानवर है वो उसकी कुर्बानी करनी चाहिए और उम्र का पूरा होना निहायत ज़रूरी है। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर उम्र 1 दिन भी कम होगी तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी, दोबारा से वो कुर्बानी अदा करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे दौरे नबवी में, तो उन्होंने आके अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मुझे कोई जानवर नहीं मिल रहा, तो इस सूरत में अब एक मेरे पास 6 माह का है दुम्बा है तो वो मैं करना चाहता हूँ, 6 माह का जानवर है। तो आका अलैहिस्सलाम ने साथ में ही ये उसे इजाज़त भी दे दी और साथ में भी ये हदीस के लफ्ज़ हैं, फरमाया लन तुज्जिया अन अहदिन बादा का, हरगिज़ तेरे बाद ये किसी को जायज़ नहीं है, तू कर सकता है। तो इससे ये साबित हो गया कि जब अयाम नहर में जो 3 दिन कुर्बानी के हैं, आप जानवर ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढने के बावजूद भी जानवर नहीं मिल रहा, बहुत अनथक आपने कोशिश कर ली है लेकिन 1 साल का आपको दुम्बा नहीं मिल रहा, छतरा नहीं मिल रहा, तो उस सूरत में 6 माह का जो जानवर है वो भी उस सूरत में कि जब वो देखने में साल का लग रहा हो तो मजबूरी की सूरत में कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस दौर में तो हर जगह जानवर अवेल है, मंडियों में आप जाएं, जब चाहें आप ख़रीद सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि 1 साल का मुकम्मल हो। और जहाँ तक दोंदे की बात है, मैं अपने नाज़रीन को इसकी वजाहत करता चलूँ। यहाँ मुआशरे में हमारे मशहूर है जी दोंदा हो, तो दोंदा होना शर्त नहीं है, उम्र का पूरा होना शर्त है। लाजमी नहीं है कि आप दांत देख के आप फैसला कर सकते हैं कि इसकी उम्र पूरी है। हो सकता है, मुमकिन है कि उम्र के लिहाज से वो दांत ना निकले हों, ठीक है, उम्र पूरी है, तो फिर आप क्या करेंगे, दोंदा देखते फिरेंगे? नहीं, दोंदा होना शर्त नहीं है बल्कि उम्र का पूरा होना शर्त है। और इसके साथ साथ जो कुर्बानी के अहम मसाइल हैं उसमें एक ये भी बात देखी गई है कि बहुत सारे लोग इस तरफ जाते हैं कि कुर्बानी का जो जानवर है उसके अंदर किसी जानवर के अज़ा में से कोई एक अज़ा कटा हुआ है
ठीक है। तो वो फिर पूछते हैं जी क्या इसकी जानवर कुर्बानी हो सकती है, या खसी जानवर है, खसी जानवर की कुर्बानी हो सकती है। तो ये वो मसाइल हैं जो हर साल जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि खसी जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जानवर की खूबसूरती का, अज़ा का, तो अज़ा में नक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, एक हद तक मुमकिन है कि अगर कोई पैदाइशी तौर पे एक अज़ा का उसमें 3 हिस्से सलामत हो, ठीक है जी, 3 हिस्से एक अज़ा के सलामत है और चौथाई हिस्सा उसमें कुछ नक्स भी पाया जा रहा है, तो उस सूरत में भी कुर्बानी का जानवर जो है वो करना जायज़ है। उसको आप ज़िबा कर सकते हैं और फिर ज़िबा करने के वक्त दुआ करें और उम्मत मोहम्मदी के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआएं मांगें। और इस कुर्बानी पे जो अहम मसला जो कुर्बानी के हवाला से वो ये है, गोश्त की तकसीम के हवाला से लोग बार बार पूछते हैं ये हमें बताएं कि हम कुर्बानी का गोश्त घर में रख सकते हैं कि नहीं, रिश्तेदारों को कितना देना चाहिए, फुकरा को कितना देना चाहिए। तो ये पहले से भी बताया गया और मैं फिर आज बता रहा हूँ कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से आप करेंगे। एक हिस्सा अपने घर के लिए रखेंगे, एक हिस्सा अपने रिश्तेदार अजीज़ व अकारब के लिए उनको देंगे, और एक हिस्सा फुकरा और मसाकीन को देंगे। और यहाँ तक कि शरीयत ने यह भी इजाज़त दी है कि आप कुर्बानी का पूरा गोश्त भी घर रख सकते हैं, लेकिन इसको फितरतन आप इसको अपनी फितरत नहीं बनाएंगे उस सूरत में जबकि आपके घर में या इर्द गिर्द ऐसा माहौल है कि सभी को ज़रूरत है, और तो उस सूरत में कुर्बानी फिर भी अदा हो जाएगी, आप सारा गोश्त अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन अफजल यही है कि आप कुर्बानी का गोश्त तकसीम करें। ये अल्लाह की तरफ से उम्मत मोहम्मदी के लिए सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा करने का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की